थर्ड में जाना है और सिक्स में जाना है और वन में जाना है, ये आप अपने कैलसी में करना। दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये मैट्रिक्स ए के इक्वेशन क्या हो जाएगा, करूँ तो देखो टू, ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, तो मतलब दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली हैंडल कर सकते हो, बट इससे रिलेटेड एक दो सम्स जो है हम आगे के लेक्चर्स में भी लेंगे। दोस्तों आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम। बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने आइगन वैल्यूज के सभी लेक्चर्स कवर कर दिए। अगर आपने उसके ऊपर मैंने टोटल 3 लेक्चर्स बनाए, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके उसे देखो। अब दोस्तों इसके अंदर हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम में क्या करना है, कैसे इसके टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे इस थ्योरम को वेरीफाई किया जाता है, वो सब हम देखने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स के लिए हमें करना है hence find a inverse a raised to -2 and a raised to 4। हमें ये सब फाइंड आउट करना है एंड प्रूव दैट समथिंग, यहाँ पे ये भी दिया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स दिया है वो मैं लिख रहा हूं, देखो a 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। यस हमने लिख दिया 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पता है कि जो हम पहले आइगन वैल्यूज में कर रहे थे वही चीज इसके अंदर करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो दोस्तों यहां पे देखो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। यस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्बडा आई विच इज इक्वल टू 0। यस आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। यहां पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डायगोनल से उसमें माइनस लैम्बडा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा, ये क्या हो जाएगा 2, ये -2 -1 3 माइनस लैम्बडा, ये 0 ये 0 ये -2 1 माइनस लैम्बडा। अब देखो 1 माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा -1 0 -2 2 -2 0। अब दोस्तों हमें क्या करना है, प्लीज बहुत ही अच्छे से ध्यान से, बस लैम्बडा का वैल्यू सेम वैसे ही आप निकालो। देखो लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको तरीका ही बताया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूब लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे हम लैम्बडा लिखते हैं और लास्ट में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं एंड विच इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला साइन प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा S1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों S2। अब ओवरऑल हमें S1 का वैल्यू निकालना है। अब देखो S1 का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो ये कैलसी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। S1 का जो हमारा वैल्यू है दोस्तों, आपको सम ऑफ डायगोनल्स लेना है 1 + 3 + 1 मतलब 5, तो ये हमें मिल गया। अब वैल्यू ऑफ S2 जब आप निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको माइनर्स लेने होते हैं। माइनर्स मतलब देखो ये रो ये कॉलम कैंसिल हो गया, तो बचे हुए एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे 3 1 = 3 माइनस यहाँ पे -2 × 0 0 होगा, तो पहला वाला वैल्यू कितना है दोस्तों 3। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं दोस्तों, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं यहाँ पे, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो देखो ये रो ये कॉलम कैंसिल होगा, मतलब 1 1 = 1 -2 0 = 0 होगा, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1। अब दोस्तों अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं, देखो ये हो गया। अब मैं अगर इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो देखो ये रो ये कैंसिल, 3 1 = 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 = 3 -2 1 = 2 और -2 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं +2। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 5, तो यहाँ पे दोस्तों कितना है 9। ये वाला ही पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ निकालना है। देखो डिटर्मिनेंट भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, मॉड में जाना है और 6 में जाना है और 1 में जाना है। ये आप अपने कैलसी में करना। 1 में जाओगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है दोस्तों 3/3 का है, तो 3/3 के लिए मैं फिर से 1 क्लिक करूंगा और जो भी वैल्यूज दी है देखो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, हमने सभी वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से आप AC पे क्लिक कर दो। अब AC पे क्लिक करने के बाद आप फिर से आप शिफ्ट पे जाओ और 4 पे जाओ दोस्तों, और आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ना। तो देखो मैं 7 पे डिटर्मिनेंट लिखा है। जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो आप अपने कैलसी पे करते जाना। 7 पे मैंने लिखा, फिर से मैं क्या करूंगा दोस्तों, शिफ्ट करूंगा, फिर से 4 करूंगा और मुझे किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, A का, तो मैं यहाँ पे फिर से 3 कर रहा हूँ और इसका डिटर्मिनेंट दोस्तों कितना है 1। तो यहां से डायरेक्ट आप कैलसी के हेल्प से डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो, जो मैंने स्टेप्स बताए।
अब दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे, लैम्बडा क्यूब माइनस, देखो यहाँ पे S1 है, S1 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 9 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा दोस्तों 1 इक्वल टू 0। अब हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, ये जो इक्वेशन है ये मैट्रिक्स ए के इक्वेशन को क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई दी मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे अगर मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई हो रहा है मतलब यहाँ पे जहां पे लैम्बडा है वहां पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों ए आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या दोस्तों ए आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये लिखने के बाद दोस्तों इनडायरेक्टली मैं इसे 1 ले रहा हूं, इसे ही हमें क्या करना है दोस्तों प्रूफ करके अब चेक करना है कि हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कैसे आप चेक करोगे, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसीडर, मैं यहाँ पे इसका एलएचएस वाला पार्ट ले रहा हूँ, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 1। ये पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, पूरे को मैं सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर अगर 0 आ गया मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या हो रहा है दोस्तों, वेरीफाई। तो इनडायरेक्टली आप समझ गए कि यहां से आप लैम्बडा तक पहुंचो, लैम्बडा का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लैम्बडा मैट्रिक्स ए के इक्वेशन को दोस्तों सेटिस्फाई हो जाएगा। और सेटिस्फाई जैसे ही होगा दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो भी एलएचएस आएगा इक्वल टू आपको 0 क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर आपने कर लिया मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या हो रहा है दोस्तों, वेरीफाई हो रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ए क्यूब मतलब यहाँ पे आप ए क्यूब का वैल्यू रखोगे, यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों 5 यहाँ पे ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अब देखो मैं ए क्यूब का डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। हाँ चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए क्यूब का ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूंगा और यहाँ पे 9 यहाँ पे भी ए का डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूंगा और माइनस यहाँ पे दोस्तों 1 है, 1 मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे आई, तो आई का यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो लगभग हमने यहाँ पे सभी चीजों को लिख दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से आपको चीजों को लिखना है। अब यहाँ पे ए जो है, ए का क्यूब आप कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। थोड़ी देर पहले हमने मैट्रिक्स में कुछ चीजें लिखी थी, देखो आपको कैसे जाना है, मैट्रिक्स 6 ए और 1। अब यहाँ पे दोस्तों देखो फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको कैसे जाना है। देखो आपने मॉड क्लिक किया, 6 क्लिक किया, 1 क्लिक किया और आपका जो ए वाला मैट्रिक्स है दोस्तों 3/3 का है, तो फिर से मैंने 1 क्लिक किया। यहाँ पे जो भी वैल्यूज है मैं रख रहा हूं 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1। हमने सभी वैल्यूज को रख दिया। अब सभी वैल्यूज को रखने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, फिर से AC क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका क्यूब चाहिए, तो फिर से मैं शिफ्ट क्लिक करूंगा, 4 क्लिक करूंगा और 3 क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ गया। आपको अभी दिख नहीं रहा होगा पर आप सेम ऐसे ही करना। तो फिर से अब मैट्रिक्स ए को मुझे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, क्यूब लेना है मतलब 3 टाइम। तो फिर से देखो मैं यहाँ पे शिफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, फिर से 4, फिर से ए, फिर से इसी को एक बार और मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से अब देखो 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फाइनली ये मैट्रिक्स मिल गया। तो जो हमें मैट्रिक्स मिला वो क्या मिला दोस्तों, -13 42 और -2 -11 9 10, थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ 10 -22 -3। हमने ये मैट्रिक्स निकाल लिया। अब दोस्तों ये निकालना है, ए का स्क्वायर लेना है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, देखो ए का स्क्वायर निकालना कितना इजी, मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स ए लिख दिया है। आप क्या करो 4 क्लिक करो, देखो 3 किया, इनटू 4 क्लिक करो, फिर से 3 क्लिक करो। अब देखो ए स्क्वायर है मतलब मैट्रिक्स ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 12 -4 -4 7 2 2 -8 1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ए की बात करोगे, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, 2 है, -2 है, -1 है, 3 है, 0 है, 0 है, -2 है, 1 है। और ये देखो दोस्तों लास्ट में आई है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे हमने सभी चीजों को लिख दिया। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेट करके इसका आंसर कितना आने वाला है दोस्तों, 0 0, तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। बट आप रेंडमली चेक भी कर लोगे तो भी इसका आंसर दोस्तों 0 0 आएगा। चलो चेक करते हैं, पहले मैंने लिख दिया पर आप चेक कर लो। देखो -13, देखो यहाँ पे ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और 5 1 जा 5। देन दोस्तों यहाँ पे पहला वाला नंबर, सभी के पहले नंबर्स को ले लो, +9 एंड -1। तो दोस्तों देखो आंसर 0 आया। अब अपने से भी कर सकते हो। अगर समझो मैंने रैंडमली सेकंड नंबर लिया तो 42। यहाँ पे दोस्तों क्या आया, देखो 5 12 जा 60 एंड दोस्तों +9 2 जा 18 और -0, देखो 0 आया। फिर से अब देखो लास्ट वाला टर्म लोगे तो देखो -2 माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 जा 20
और देखो प्लस माइनस माइनस 18, और यहां पे भी आंसर 0 आया। तो आप बाकी के भी वैल्यूज चेक कर लेना, आपका आंसर 0 आएगा। और जैसे ही आपका आंसर दोस्तों 0 आया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो हेंस कैली हैमिल्टन थियरम वेरीफाइड। अब दोस्तों ये थियरम वेरीफाइड हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? देखो थियरम पूरा का पूरा वेरीफाइड हो गया, अब वो कुछ चीजें मुझे बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे वैल्यूज निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे वो जो भी चीजें मुझे बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर्स निकालेंगे। अब उन्होंने यहाँ पे, हमने पहला वेरीफाई वाला पार्ट हमने कवर कर दिया, अब उन्होंने हमें पहला बोला ए इनवर्स निकालने के लिए। तो दोस्तों जब भी आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप किस तरह से ए इनवर्स निकाल सकते हो? तो आपके पास देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आपको बार बार क्या करना है दोस्तों, हेल्प लेना है। तो देखो अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो इस इक्वेशन में मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो दोस्तों ये चीज मैं बाजू में ही कर रहा हूं, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैं देखो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स। अगर मेरे को ए इनवर्स निकालना तो मैं इस इक्वेशन 1 में ए इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दोस्तों क्या आएगा, देखो अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इनवर्स मतलब डिवाइड बाय ए, तो यहाँ पे अगर ए एक नीचे रहेगा तो यहाँ पे ऊपर 3a है, तो उसमें से 1a क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, फाइ। देखो ऑलरेडी ए इनवर्स से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें से एक ए कम होके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 9, और दोस्तों यहाँ पे a है, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑलरेडी एक ही ये है, और उसको एक ए से डिवाइड कर दूंगा तो वहां पे दोस्तों 1 हो जाएगा। और 1 मतलब हम यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों, i, और साथ में दोस्तों क्या है, 9। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ए इनवर्स से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे क्या आएगा दोस्तों, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। अगर मैं ए इनवर्स को यहाँ पे भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, और बाकी दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 9i यहाँ पे। अब आपको अगर समझो ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है तो आप जस्ट ये सब वैल्यूज को पुट करो, आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 5a है, थोड़ा सा मुझे जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। देखो यहाँ पे 5a है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 9i है, और इक्वल टू क्या है दोस्तों, ए इनवर्स। अब जस्ट आप ये सब वैल्यूज पुट करो, आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। देखो ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाला, ये वाला पार्ट अपना ए स्क्वायर का है, तो -1 -1 12 -4 -4 7 2 2 -8 1, ये हमने पूरा का पूरा लिखा। यहाँ पे देखो ए है, ए का वैल्यू हमें पता है दोस्तों, वहां से मैं लिख सकता हूँ 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2 1। कोई गड़बड़ मत करना लिखते टाइम। यहाँ पे अगर आप रखोगे, देखो 9 है, यहाँ पे अगर आप आई रखते हो, यहाँ पे आई, अगर आप आई का वैल्यू अगर आप रख रहे हो तो आई का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ओवरऑल अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे ए इनवर्स का आंसर मिल जाता है। अब देखो ए इनवर्स का अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करते हो तो देखो दोस्तों ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, यस, मैं डायरेक्ट एक ही बार में आंसर निकालने की कोशिश करूंगा कि बार बार मुझे टेंशन ना हो। तो देखो ए इनवर्स अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो देखो पहले फर्स्ट वैल्यू को लूंगा, देखो -1 -5 और +9। देखो यहाँ पे -1, इसका पहला वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करके -5, और यहाँ पे +9, तो यहाँ पे आंसर दोस्तों कितना है, 3। अब अगर मैं दूसरा वैल्यू लूँ, इसका कितना है, 12 है, यहाँ पे कितना है दोस्तों, देखो 5 2 जा कितना आएगा, 10, और यहाँ पे 0 आएगा, तो बस इतना ही रख रहा हूँ, तो आंसर कितना है दोस्तों 2। अगर मैं थर्ड वैल्यू की बात करूँ तो -4, देखो माइनस माइनस प्लस +10, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 6। वैसे ही अगर आप इसकी बात करोगे तो -4 माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 1 7 -15, तो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों -8 2, और यहाँ पे आंसर, हाँ एक मिनट, ये इसमें ये भी ऐड होगा, एक मिनट, सेकेंड वाला ये वाला वैल्यू फिर से करते हैं, 7 -15 प्लस 9 1 जा 9, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1। और मैं चाहता हूं, अब देखो लास्ट वाला अगर मैं करूं तो देखो 2, ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो मतलब यहाँ पे 2 ही आएगा। अब देखो अगर मैं ये 2 की बात करूं तो यहाँ पे ये देखो ये 2
और ये दोनों जीरो है तो बस 2 ही यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे अगर मैं -8 की बात करूँ तो -8, ये माइनस माइनस +10, तो फाइनली आंसर यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 2, 1 -5 +9, तो यहाँ पे भी कितना है 5। तो ओवरऑल हमने ए इनवर्स का आंसर निकाल दिया दोस्तों। अब ए इनवर्स के बाद हम आगे का पार्ट कवर करेंगे, उन्होंने जो हमें पूछा है। अब देखो उन्होंने हमें ए इनवर्स के बाद दोस्तों देखो हमने ए इनवर्स का आंसर लाया, तो मुझे शायद a⁻² भी बोला है निकालने के लिए। बाहर हवा बहुत तेज चल रहा है। देखो इन्होंने a⁻² भी बोला है निकालने के लिए, बहुत इजी है। देखो किस तरह से आपको निकालना है बता दे रहा हूं। देखो जो आपका ए इनवर्स का जो भी आपको इक्वेशन मिला है दोस्तों, देखो आपको ए इनवर्स का ये इक्वेशन मिला है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं। अब देखो मैं आगे का पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे फाइंड a⁻² अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस इक्वेशन में ये देखो ये जो इक्वेशन है इसमें a⁻1 से, देखो ये a⁻1 है ना, इसे अगर a⁻² बनाना है तो a⁻1 से फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय a⁻1, फिर से a⁻1 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो a⁻1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों a। यहाँ पे ये ऑलरेडी a है, तो जहां पे भी a⁻1 अगर a से मल्टीप्लाई होगा वहां पे i आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों i हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 9 है, ये i है, अगर मैं यहाँ पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, i मतलब समझ के चलो 1 है, अगर उसको मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो a इनवर्स हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद अगर a इनवर्स है ऑलरेडी, और अगर a इनवर्स को अगर मैं a इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो नीचे का टर्म सेम होगा, ऊपर का प्लस हो जाएगा। -1 को अगर प्लस करोगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों a⁻² विच इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो a-5i + 9a इनवर्स विच इज इक्वल टू a⁻²। अब देखो आपके पास बहुत इजी है, देखो a है आपके पास है, i भी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आपके पास दोस्तों a इनवर्स भी है। देखो यहाँ पे जस्ट सभी वैल्यूज को पुट करो, आपको a⁻² तुरंत मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। अब दोस्तों देखो आगे चल रहा हूं। अब देखो आगे अगर आप जाओगे तो एंड a⁻4 भी निकालना है दोस्तों। आपको क्या निकालना है a⁻4। तो ध्यान दो यहां पे मैं बता रहा हूं a⁻4 आप कैसे निकालोगे। तो a⁻4 मतलब यहाँ पे इनवर्स का कुछ खेल नहीं है, तो अपने को फिर से मेन वाले इक्वेशन पे आना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फाइंड a⁻4। अगर मुझे a⁻4 अगर दोस्तों फाइंड आउट करना है तो देखो a³ ऑलरेडी है मेरे पास। बताओ a⁻4 करने के लिए क्या करना होगा, a से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या बात है, तो इस इक्वेशन को आप a से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a। अब इक्वेशन 1 को अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू क्या हो जाएगा a⁻4, फिर क्या हो जाएगा 5a³, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 9a², और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा a विच इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे एक a बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी, और यहाँ 1 को a से। अब ओवरऑल अगर मुझे a⁻4 निकालना तो यहाँ पे ये अकेला हो जाएगा, ये वाले टर्म को वहां पे भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5a³, यहाँ माइनस है तो उधर प्लस, ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा और ये प्लस फॉर्म में। अब बताओ इसमें से आपके पास क्या नहीं है, आपके पास a³ है, यस है आपके पास, ये देखो a³ है, फिर से निकालने की जरूरत नहीं, वो जस्ट वैल्यू पुट करो। a² भी है दोस्तों आपके पास, और दोस्तों आपके पास a भी है, जस्ट वैल्यू पुट अप करो, और a⁻4 ऐसे चुटकी में आप निकाल के आंसर प्लीज याद से बताना। तो ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सब चीजें मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दूसरे ईयर्स में पूछा गया था, तो इसलिए इस फॉर्म में पूछा गया था। ओवरऑल ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। उन्होंने क्या बोला था, प्रूव दैट a इनवर्स विच इज इक्वल टू a। तो दोस्तों देखो ये वाला पार्ट तो हमने यहीं पे प्रूव कर दिया है। देखो a इनवर्स विच इज इक्वल टू, देखो ये तो हमने ये तो प्रूव कर ही दिया, तो वो वाला पार्ट भी हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। बाकी 2 क्वेश्चंस जो मल्टीप्लिकेशन आपको बताया हूं याद से कर लेना है, और आगे इससे रिलेटेड एक वीडियोस और लेकर आऊंगा, उसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम आगे के पार्ट पे आ जाएंगे, डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आप अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहे होंगे। जय हिंद दोस्तों।